भगवान राम आगे की नर लीला करने के लिए सीता जी से वार्ता कर रहे हैं और इस वार्ता के मध्य लक्ष्मण जी यहाँ नहीं हैं, इसलिए उनको नहीं पता है। तो भगवान राम सीता जी से कहते हैं, हे देवी, अब हमें जिस लीला के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं उस लीला को हमें आगे और लीला के लिए उद्यत होना है, लीला में प्रवेश करना है। इसलिए हे देवी, आप अपने वास्तविक स्वरूप को अग्नि में समर्पित करते हुए और नर लीला के लिए, मनुष्य लीला के लिए आप छाया स्वरूप में प्रकट हो। और कहते हैं कि भगवती सीता अब यहाँ से छाया सीता के रूप में लीला कर रही है, भगवान का साथ दे रही है और वो शक्ति वास्तविक सीता जी अग्नि में विराजमान है। इसलिए वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो तो भगवान राम ने सीता जी को वापस लिया था कि आप अग्नि से प्रवेश होकर वास्तविक सीता फिर अयोध्या गई हैं। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी कथाएं हैं, अपनी अपनी बात है, लेकिन वास्तव में भला सोचिए, लोग कहते हैं कि उन परम सती सीता का हरण रावण ने किया है। क्या वो ऐसी परम सीता को छू भी सकता है? अरे अशोक वाटिका में सीता जी तृण धर ओट कहत बह गई, भगवती सीता ने तृण को अपना वह अस्त्र मानकर, रावण उससे भयभीत कि भगवती सीता को दूर से ही बात करना है, और लोग कहते हैं कि सीता का हरण कर लिया। नहीं, सीता जी के प्रति तो उसका परम भाव था। लोग कहते हैं कि रावण मां भगवती सीता से विवाह करना चाहता था, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपने उद्धार के लिए उसने सीता जी का हरण किया था, भगवान से बैर ठाना था। वरना आप सोचिए कि वह परम सती यदि एक क्रोध में हुंकार भर दे तो रावण जीवित रह सकता है? सतीत्व का इतना बल कि एक बार श्राप दे दे तो रावण वहीं भस्म हो जाता। दृष्टि मात्र के उग्र से देख ले, जिस जननी से यदि वह उग्र होकर देखे तो यहां इस सृष्टि में प्रलय प्रारंभ हो जाए, तो क्या बिना सीता जी की अनुमति के रावण उनकी ओर देख भी सकता था? यहां तो भगवान मां भगवती लीला कर रही हैं और कहते हैं कि आप देखिए जरा, सीता जी जिस धनुष को बाल्यकाल में उठाकर एक ओर रख देती हैं, बालिका है सीता जी, और भगवान शिव के धनुष को उठाकर खिसका देती हैं। ये देखकर ही जनक महाराज ने सोचा कि भगवान शिव का धनुष मेरी पुत्री एक हाथ से उठा सकती है, तो अब हम उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे जो इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा दे। तो कहते हैं जब सीता जी अपने बाल्यकाल में उस धनुष को उठाकर एक साइड रख दी और उसी सभा में रावण भी बैठा था जो टस के मस हिला भी ना सका, तो क्या उन भगवती को रावण उठा सकता था? इतना बल सामर्थ्य कहां? और वो परम सती। तो यहां पर तो भगवती सीता ने लीला की है, भगवान लीला अवतार में है। तो यहां सीता जी छाया रूप में हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं आप यहीं रहना, और कहते हैं रावण ने मारीच के पास गया कि कैसे हम शक्ति को, सीता जी को लंका ले जाएं। कैसे भगवान राम आएंगे लंका? जब भगवती जाएंगे तभी तो उनके पीछे आएंगे ना राम। इसीलिए सीता जी को पुष्पक विमान में लाने के लिए ऐसा विचार किया और मारीच को जाकर प्रेरणा दी कि जाओ तुम स्वर्ण मृग बनो। भगवान पूर्व से ही जानते थे, क्योंकि जब मारीच और सुबाहु आए थे मार्ग में तो भगवान ने केवल सुबाहु को मारा था और मारीच को 100 योजन दूर लंका नगरी के किनारे ऐसा बाण मारा कि 100 योजन दूर जाकर वह मारीच गिरा था। भगवान जानते थे कि आगे लीला काल में हमारा लीला पात्र बनेगा। और कहते हैं फिर वही मारीच स्वर्ण मृग बना। मारीच जानता था कि यदि रावण की बात नहीं मारूंगा तो रावण मार देगा, और भगवान इससे अच्छा है कि मैं भगवान की लीला में साथ दे दूं, तो भगवान के राम से मरूंगा तो तर जाऊंगा। रावण की बात नहीं मानूंगा, यदि मैं मना कर दूं कि नहीं मैं हिरण नहीं बनूंगा तो रावण मार देगा।
और वहां राम जी के पास जाऊंगा तो राम जी मार देंगे, तो अच्छा है इस दुष्ट के हाथ से मरने से कि मैं प्रभु राम के हाथों मरूं और अपना उद्धार कर लूं।